हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से मन लगा के मेहनत से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रसार शिक्षा के क्या-क्या उद्देश्य होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके प्रिंसिपल्स क्या-क्या हैं, वो भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसका उद्भव कैसे हुआ, वो भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसी कड़ी में आज हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन का मतलब संचार का हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आप देखते होंगे लगभग हर पेपर में कम्युनिकेशन का टॉपिक जो है लंबा होने वाला है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है काफी पूछे जाते हैं और बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट काफी क्वेश्चन तो रिपीट भी होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है? तो आज हम लोग अपने कम्युनिकेशन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगती है मुझे जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास कैसी लगती है कमेंट में बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कम्युनिकेशन का और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन, ठीक है? तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं? संचार कहते हैं, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कम्युनिकेशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से हुई है। देखो, इम्पोर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, किस भाषा से लिया गया है और वो देखिए कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा के किस शब्द से ली गई है? कम्युनिस्ट शब्द से ली गई है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, कम्युनिस्ट का क्या अर्थ होता है? टू मेक कॉमन, ठीक है? क्या अर्थ होता है? टू मेक कॉमन, अर्थात हम कह सकते हैं कि सामान्य बनाना। आगे देखते हैं कि संचार। देखिए, ये संचार क्या है? संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारस्परिकता के आधार पर विचारों और भावनाओं का क्या करते हैं? वो आदान प्रदान करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन में कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, ठीक है? जिसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को से जो है अपने विचारों और भावनाओं का हम आदान प्रदान करते हैं, ठीक है? देखिए, ये कई बार पूछा गया है कि कम्युनिकेशन में कैसा प्रवाह होता है? दोहरा प्रवाह होता है, ठीक है? अगर कम्युनिकेशन में दोहरा प्रवाह नहीं होगा, तो देखिए हमारा कम्युनिकेशन जो है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है? देखिए, जो कोई व्यक्ति होगा वो अपनी बात जब दूसरे से कहेगा, अब उधर से जब कोई रिस्पॉन्स आएगा, तो वही क्या कहलाएगा? दोहरा प्रवाह कहलाता है, ठीक है? जिसमें संप्रेषक और उसका संदेश होता है। संप्रेषक को हम क्या कहते हैं कि जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वही क्या कहलाता है? संप्रेषक कहलाता है। और उसका संदेश होता है, तथा दूसरे प्रवाह में क्या होता है? प्राप्तिकर्ता होता है और उसकी अनुक्रिया होती है, ठीक है? अर्थात हम सब कह सकते हैं कि इसमें एक संप्रेषक होगा और दूसरा क्या होगा? प्राप्तकर्ता होगा, ठीक है? आगे देखते हैं कि हम लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार ज्ञान की बातों, भावनाओं, विचारों तथा सूचनाओं के आपस में आदान प्रदान की क्रिया को क्या कहते हैं? हम संचार कहते हैं। ओके, देखिए, संप्रेषक के साथ क्या होता है? उसका संदेश होता है और प्राप्तकर्ता के साथ क्या होता है? उसकी अनुक्रिया होती है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे संप्रेषक जो बोलने वाला व्यक्ति होगा, वो अपने मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर कर देगा, तो वो उसके साथ क्या होगा? उसका संदेश होगा या मैसेज होगा। दूसरा व्यक्ति जो प्राप्तकर्ता होता है, प्राप्तकर्ता जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, तब तक जो है संप्रेषक को नहीं समझ आएगा कि वो उसकी भावनाओं को, विचारों को समझ सका कि नहीं समझ सकता। मतलब रिस्पॉन्स जरूरी होता है, अनुक्रिया जरूरी होती है, ठीक है? देखिए, ये आगे हम देखते हैं कि देखिए ये भी कई बार दोनों पॉइंट्स पूछे गए हैं। देखिए, संप्रेषक को सूचना देने के पूर्व जो संप्रेषक होता है, बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, सूचना देने से पूर्व विषय को क्या करता है? इनकोड करता है। ये पूछा जाता है कि इनकोड करता है कि डिकोड करता है? तो क्या करता है? संप्रेषक इनकोड करेगा, लेकिन वही जो प्राप्त करता है वो जो है डिकोड करता है। देखिए, प्राप्तकर्ता को सूचना ग्रहण करने से पूर्व क्या करना होता है? डिकोड करना होता है, ठीक है? वो उसकी भाषा को समझ सकें। देखिए, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं कि जो संप्रेषक होता है, या फिर हम उसी को कम्युनिकेटर कहते हैं, या उसी को हम लोग सूचना देने वाला कहते हैं, उसी को इनकोडर भी कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैसेंजर कहते हैं। एक संप्रेषक को इतने नामों से जाना जाता है। देखिए, जब कोई सूचना देने वाला व्यक्ति
किसी भी जानकारी को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनकोडर कहेंगे या फिर सेंडर कहेंगे, ठीक है? इनकोडर कहेंगे, सेंडर कहेंगे, कम्युनिकेटर कहेंगे, मैसेंजर कहेंगे, ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है? आगे देखते हैं कि देखिए संप्रेषक द्वारा प्राप्त सूचना को अपनी भाषा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? डिकोडर कहलाता है, ओके? आगे चलिए देखते हैं कि जब सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी भी मैसेज को अपने तरीके से बताता है या फिर अपनी भाषा में बताने का प्रयास करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिकोडर कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? रिसीवर कहेंगे, ओके? इसको ध्यान रखना है। देखो, हम यहाँ पे चाहे उसको इनकोडर बोलें या फिर हम सेंडर बोलें, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, इनकोडर बोलें, सेंडर बोलें, कम्युनिकेटर बोलें, है ना? मैसेंजर बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो डिकोडर होता है उसको हम क्या लोग बोलते हैं? रिसीवर बोलते हैं या फिर हम प्राप्तकर्ता या फिर ग्रहण कह सकते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं कि स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन, ये कई बार पूछा गया है कि कम्युनिकेशन में कितने स्टेप्स होते हैं, ये बहुत बार पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है? विचार आता है, उसके बाद विचार देने वाला होगा, तो विचार किस माध्यम से देगा? संकेतक होगा, मतलब वो क्या माध्यम यूज़ कर रहा है, ठीक है? संकेतक होगा, उसके बाद उस संकेतक को किस माध्यम से भेज रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं वो माध्यम होगा। फिर विसंकेतन होगा, अर्थात उसको हम कह सकते हैं कि डिकोड करना। डिकोड करने के बाद क्या करेंगे? हम सूचना को ग्रहण कर लेंगे, सूचना ग्रहण करने के बाद हम फिर क्या करेंगे? विचार पर पहुँच जाएँगे, ठीक है? आगे हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स स्टेप में ऐसे पॉइंट्स दिए हुए गए हैं। देखिए उसी को हमने यहाँ पे इंग्लिश में किया है, तो इंग्लिश ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। सेंडर होगा, सेंडर के बाद इनकोडर, इनकोडर के बाद मैसेज, मैसेज के बाद चैनल, चैनल के बाद डिकोडर, डिकोडर के बाद रिसीवर, रिसीवर क्या करेगा? वो सेंडर को फीडबैक देगा, ठीक है? ये कई बार सीक्वेंस पूछा गया है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेंडर, इनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर, रिसीवर और रिसीवर क्या करेगा? फिर से सेंडर को फीडबैक देगा, ठीक? उसके बाद देखते हैं कि संचार के मुख्य तत्व क्या-क्या हैं। ये एलिमेंट भी कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इसको भी याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कौन-कौन से एलिमेंट हैं? देखिए कम्युनिकेटर है, उसके बाद मैसेज है, उसके बाद ट्रीटमेंट है, उसके बाद क्या है? चौथा मीडियम है, पाँचवां क्या है? रिसीवर है, छठवां क्या है? ऑडियंस एंड देयर रिस्पॉन्स, ठीक है? आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं कि कौन-कौन से हैं तत्व। संप्रेषक पहला, दूसरा है संदेश, तीसरा उपचार, चौथा है संदेश माध्यम, पाँचवां है प्राप्तकर्ता या श्रोतागण और छठवां क्या है कि श्रोताओं की अनुक्रिया व उन पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है? अब इनको वन बाय वन डिटेल में देखते हैं, ठीक? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संप्रेषक को। यह सूचना प्रणाली का पहला तत्व है और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है? इसकी अनुपस्थिति में संचार संभव ही नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस चीज़ की अनुपस्थिति में संचार संभव नहीं होगा? तो संप्रेषक की जब तक उपस्थिति नहीं होगी तब तक हमारा संचार संभव नहीं होगा। तो जो कि संप्रेषक को क्या कहते हैं? वक्ता या सूचना वाहक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वक्ता या सूचना वाहक कहते हैं। देखिए इसकी कुछ विशेषताएँ होती हैं संचारकर्ता के गुण क्या-क्या होते हैं? विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो भी मतलब जिस विषय से जो संचार करता है, उसको अपने विषय का जो है पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। संचार कौशल का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? संचार के माध्यम का ज्ञान होना चाहिए। उसका जो है व्यवहार अच्छा होना चाहिए, कुशल व्यवहार वाला होना चाहिए। विश्वसनीयता जो है उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? मनोवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है? आगे देखते हैं कि दूसरा हमारा पॉइंट होने वाला है मैसेज। यह भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है क्योंकि इसके बिना जो है हमारा मैसेज के बिना मैसेंजर क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है? यह भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। संचारक जो बातें श्रोता को बताना चाहे उसे हम क्या कहते हैं? संदेश कहते हैं, ओके? आगे हम देखते हैं कि जो संदेश होते हैं वो क्या होता है? सूचनाओं का ये एक पूरा पैकेज होता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संदेश हमारा कैसा होना चाहिए? ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है? संदेश कैसा होना चाहिए?
तो देखिए संदेश कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्पष्ट, उपयोगी, मितव्ययी, सामाजिक विभाज्यता, प्रभावशाली और दोहराया जाने वाला होना चाहिए। या फिर हम देखो संदेश को देखो ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं, ये ज्यादा आसान है। कैसा होना चाहिए हमारा संदेश, स्पीड के जैसा। कैसा होना चाहिए, स्पीड के जैसा। देखिए हम लोग ने SPEED स्पीड लिख लिया। सिंपल, एस फॉर सिंपल, पी फॉर प्रैक्टिकल होना चाहिए, ई फॉर इकोनॉमिकल होना चाहिए, ई फॉर इफेक्टिव होना चाहिए, डी फॉर डुप्लीकेबल होना चाहिए। मतलब संपेल संदेश कैसा होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब वो बहुत खर्चीला नहीं होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, और वो जो है प्रभावशाली होना चाहिए, मतलब जो हम सीखे इफेक्टिव हो, डुप्लीकेटिव हो, मतलब डुप्लीकेबल हो, और दोहराया जाने वाला चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छा संदेश किसके समान होना चाहिए, स्पीड के समान होना चाहिए। ये कई बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम देखते हैं कि संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। देखिए संचार का माध्यम कोई भी व्यक्ति हो सकता है या कोई भी वस्तु हो सकता है। जैसे व्यक्ति में हम डाकिया को लिख सकते हैं ना, उसके माध्यम से, या किसी वस्तु के माध्यम से हम अपने संचार को भेजते हैं दूसरे व्यक्ति के पास, ठीक है। चौथा हम देखते हैं कि प्राप्तकर्ता या फिर रिसीवर। तो जो प्राप्तकर्ता होता है, ये चौथा हम वहां ऊपर से देख लेते हैं थोड़ा सा। अ, इसके क्योंकि देखिए हम यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा। चौथा क्या होता है, हमारा जो संदेश होगा वो माध्यम होगा, ये हमको देखना है, रिसीवर है ना। तो जो हमारा मैसेज को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, वो जब तक जब मैसेज को प्राप्त करेगा, उसके बाद जो रिस्पॉन्स देगा, मतलब सेंडर को जो रिस्पॉन्स देगा, कि उसको उस भाषा को, मतलब वो जो मैसेंजर है, मतलब जो संदेश देने वाला व्यक्ति है, उसकी भाषा को समझ पाया या नहीं समझ पाया, उसके मैसेज को समझ पाया या नहीं समझ पाया, या फिर वो जो कहना चाह रहा है, अपनी जो भावनाओं को प्रकट करना है, वो उसको किस तरह से समझ रहा है, तो वो रिसीवर कहलाएगा। और उसकी भाषा को समझ करके, मतलब जो सेंडर की भाषा को समझ करके जो रिसीवर होगा, वो जो रिस्पॉन्स करेगा, जो अनुक्रिया करेगा, जो अपनी भावनाओं को प्रकट करेगा, मतलब जो उसका रिस्पॉन्स होगा उसके प्रति में, वही क्या कहलाती है, श्रोताओं की अनुक्रिया व उन पर प्रभाव। मतलब सुन करके हम कैसी अनुक्रिया कर रहे हैं, कैसा फीडबैक दे रहे हैं, या उस व्यक्ति पर, सुनने वाले व्यक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ा है, ठीक है, वही। ठीक है, आगे हम देखिए लास्ट में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन है कैसे पूछे जाते हैं। देखिए जो हम की भावना होती है, जो हम कहलाएगा, वो क्या होता है, संचारक या कम्युनिकेटर होता है। और जो पढ़ा रहा है, मतलब जो पढ़ा रहे हैं, वो क्या होता है, मैसेज होता है। जिसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं, जिसके द्वारा पढ़ा रहे हैं, वो क्या होता है, मीडियम होता है। और आप क्या होते हैं, प्राप्तकर्ता होते हैं या फिर रिसीवर होते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, एलिमेंट ऑफ मैसेज। तो इसमें 3 तत्व होते हैं, कोड, कंटेंट और ट्रीटमेंट। क्या होते हैं, कोड, कंटेंट और ट्रीटमेंट। कूट, अंश और विवेचना, ये कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास यहीं पे फ्रेंड्स समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी सहायता हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।